हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग में। मैं चैलेंजर पजल सीरीज में आज सेट 3 आपको कराने वाला हूं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग ट्राई करिए। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन से चलता हूँ। अब क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंडीशंस। तो कंडीशंस मैं कैसे लिखता हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए और सीखते रहिएगा। तो कंडीशंस लिखते हैं। 8 व्यक्ति PQRST UV और W एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। 4 व्यक्ति टेबल के कोने पर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब जो 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, कॉर्नर को इनसाइड। फिर जबकि 4 व्यक्ति भुजाओं पर बैठे हैं और केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करते हैं। 4 साइड पे बैठे हैं और आउटसाइड आउटसाइड मूव करके बैठे हैं। फिर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक, अब इसके बाद नीचे चलते हैं और कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशन लिखने के लिए कंडीशन चाहिए। क्या बोला है? पी वी के बाईं और तीसरा लिख लेते हैं। पी वी के बाईं और तीसरा, बीच में 2 लोग, तीसरा बोला है तो। और भी एस के समीप नहीं बैठा, मतलब एस के समीप भी नहीं है, मतलब एस यहाँ और यहाँ नहीं होगा, भी के अगल बगल में नहीं होगा। फिर आगे एस केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करता है। एस केंद्र के विपरीत मतलब नीचे साइड आउट दिखा देते हैं। आउटसाइड देखता है। आउट नहीं भी लिखेंगे, नीचे आउट मान लेंगे तो भी हो जाएगा। यू डब्ल्यू के निकट दाईं ओर बैठा है। यू डब्ल्यू के निकट दाईं ओर बैठा है, नीचे है। ठीक, फिर डब्ल्यू आर के विपरीत बैठता है। डब्ल्यू 8 लोग का अरेंजमेंट है तो बीच में 3 लोग, 1 2 3। ठीक, देखिए 8 लोग के अरेंजमेंट में बीच में 3 लोग, 6 लोग के अरेंजमेंट में बीच में 2 लोग और 10 लोग के अरेंजमेंट में बीच में 4 लोग। ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, जैसे ये कंडीशन आए अपोजिट की, ऐसे करके लिख लिया करेंगे आप। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब आगे करते हैं। आर और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। आर और क्यू के बीच, आर 1 2, क्यू क्यू दाएं बाएं दोनों तरफ हो सकता है, नीचे एरो। फिर टी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। टी क्यू की दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठता है। ठीक, अब किससे बोला था? एक एक वर्गाकार वर्गाकार टेबल के चारों ओर। ठीक, तो एक वर्गाकार टेबल बना लेंगे। एक वर्गाकार टेबल ले लेंगे। एक टेबल हो गया, तो इस पे 8 लोग को बैठा देंगे। 4 कॉर्नर पे हैं, 1 2 3 4। सही से कर देते हैं। 4 और 4 साइड पे हैं, 1 2 3 4। अब देख लेना कॉर्नर वाला। देखिए जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो इन साइड और जो साइड पे बैठे हैं आउटसाइड। कॉर्नर
कॉर्नर वाले इनसाइड और साइड वाले आउटसाइड। आउटसाइड, ठीक। अब देखिए, अब हम फिक्स करते हैं। तो अब पहले वो कंडीशन लेंगे जो साइड हमें बताती हो या ज्यादा से ज्यादा लिंक हो। अब देखिए, अगर हम देखते हैं तो ये देखिए एस का हमको पता चलता है एस। एस देखिए, एस जो है आउटसाइड है। आउटसाइड है मतलब साइड पे ही आएगा, या तो यस यहाँ 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 आएगा। अब देखिए, अब डब्लू और आर बोला है तो ये कहीं भी हो सकता है, डब्लू और आर। तो हम डब्लू और आर से चालू करते हैं। डब्ल्यू आर से देखिए ये कंडीशन हमें लिंक दिखती है, ए कंडीशन और ए कंडीशन सब लिंक दिख रही है। तो डब्ल्यू आर से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए डब्ल्यू को हमने यहाँ पे लिया, डब्ल्यू डब्ल्यू से 3 छोड़ के आर, 1 2 3 अपोजिट। 8 लोग के अरेंजमेंट में अपोजिट होता है ना, बीच में 3 लोग, तो इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 बीच, फिर आर। तो ये फिक्स हो गया। फिर देखिए ये वाली कंडीशन देखिए, डब्ल्यू के डब्ल्यू के जस्ट दाएं यू, डब्ल्यू के जस्ट दाएं, नीचे कर कोई व्यक्ति देख रहा है तो इधर की तरफ लेफ्ट होता है, इधर की तरफ राइट होता है। डब्ल्यू के राइट में जस्ट यू, तो यू हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब यू फिक्स हो गया तो अगली कंडीशन देखते हैं। देखिए आर आर और वी के क्यू के बीच में 2 लोग, तो आर से इस तरफ देखेंगे अगर तो 1 2, तीसरे पे यू बैठा हुआ है तो क्यू तो इसके ऊपर बैठेगा नहीं, तो मतलब आर के इस तरफ ही हम क्यू को बैठाएंगे। 1 2 छोड़ के क्यू हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक। अब क्यू हमारा फिक्स हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं कंडीशन। हमारी ये कंडीशन भी हो गई। अब ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन भी हो चुकी है। अब देखिए क्यू के दाईं ओर दूसरा टी, ये देखिए ये वाली साइड क्यू, वो अंदर की साइड देख रहा है दाया इस तरफ, तो 1 छोड़ के टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। ये भी कंडीशन हो गई। अब बोला है वी से 2 छोड़ के, वी के बाएं 2 छोड़ के पी, वी की बाएं तीसरा पी, ये वाली कंडीशन देखिए, ये वाली वी के दाएं वी के बाएं दूसरा पी। तो वी, अब देखिए हाइलाइटर से आप लोग को समझाता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं, वी को रखना है ना, वी को हम यहाँ पे लेते हैं तो वी के बाएं दूसरा तीसरे पे पी, वी के पहला दूसरा तीसरे पे पी, पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। पी यहाँ पे आ जाएगा और हमारा एस यहाँ पे हो जाएगा। तो कंडीशन ये सही हो रही है। भी यहाँ पे भी हो सकता है, तो वी के बाएं तीसरा पी, वी के बाएं, वी के बाएं इधर के वी के बाएं पहला दूसरा तीसरे पे पी आएगा, तो तीसरे पे पी यहाँ तो हो नहीं सकता, क्यू बैठा हुआ है, तो मतलब गलत हो गया। तो एक ही जगह मिल रही है। वी और पी को फिक्स करने के लिए वो क्या है, वी को यहाँ पे किए, वी को यहाँ पे किए, वी के बाएं पहला दूसरा तीसरा पे पी यहाँ पे, एस हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब हमने W को यहाँ पे लिया तो सही हो गया। अगर यही W को हम कॉर्नर पे ले लेते, क्योंकि हमको तो पता है था नहीं कि W साइड पे आएगा या कॉर्नर पे आएगा, तो W कॉर्नर पे भी आ सकता है। तो W कॉर्नर पे आता है तो क्या गलत होता है उसे मैं आपको दूसरे स्क्वायर में बताता हूँ, समझाता हूँ। अब देखिए, इसको पहले देख लेते हैं सही है या गलत है, इसको मिला लेते हैं। देखिए हाँ, W यहाँ पे W, W के बाएं चलते हैं, क्यू वी टी आर, क्यू वी टी आर, W बाएं क्यू वी टी आर, सही।
PSU, 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 सही, बिल्कुल सही। अब देखिए, अब अगर हम W को कॉर्नर पे लेते हैं तो गलत क्या होता है उसको चेक करते हैं। ठीक, W अगर कॉर्नर पे आ जाता है, क्योंकि हमको W का स्थान क्लियर नहीं था, W कहाँ पे होगा। अगर W को हम कॉर्नर पे लेते हैं, देखिए W को हमने यहाँ पे लिया से 3 छोड़ के R, 1 2 3 और 1 2 3, क्योंकि R अपोजिट है तो दोनों तरफ से 3 लोग, तो R यहाँ पे आ गया। अब R, तो एक कंडीशन हमारी हो गई। अब एक कंडीशन हो गई तो इसके बाद क्या था, W के जस्ट दाएं U, W के जस्ट दाएं U यहाँ पे आ जाएगा। अब R से 2 छोड़ के Q, ये वाली कंडीशन भी हो गई। तो R से 2 छोड़ के Q, ये वाली कंडीशन रखेंगे, तो R से इधर 1 2 छोड़ के U के ऊपर तो Q रखेंगे नहीं, तो इस तरफ नहीं, तो Q को इधर रखेंगे, 1 2 छोड़ के Q हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक, अब Q हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, तो आगे अब कंडीशन देखते हैं। हमारी ये कंडीशन, अब बोला Q के दाएं दूसरा T, Q नीचे की तरफ है, दाया इधर, दाया इधर की तरफ हो जा, 1 छोड़ के T यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, ये भी कंडीशन हो गया। तो अब क्या बचा है, V से 2 छोड़ के V के बाएं तीसरा P। तो अगर हम V को यहाँ पे लेते हैं, V के बाएं 1 छोड़ के पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे P आ जाएगा। अगर यहाँ पे P आ गया तो यस हमारा यहाँ पे आएगा, जो कि गलत हो गया। बोला यस आउटसाइड, यहाँ पे बोला ना यस आउटसाइड होगा, गलत हो गया। मतलब P, V यहाँ पे नहीं आ सकता। अब V यहाँ पे नहीं आ सकता तो V के लिए दूसरी जगह, अब देखिए V यहाँ पे आ सकता है। अब V अगर यहाँ पे आ गया तो बायां पहला दूसरा छोड़ के P यहाँ पे, अगर V यहाँ पे है तो P यहाँ पे, और S यहाँ पे, S फिर इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड दिख जाएगा, जबकि हमको आउटसाइड चाहिए। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या बनेगी, तीसरी और लास्ट कंडीशन, दो कंडीशन तो हमारी गलत हो गई, तीसरी और लास्ट कंडीशन क्या बनेगी। देखिए, अगर V को हम यहाँ पे लेते हैं तो V के बाएं पहला दूसरा तीसरा पे Q के ऊपर तो P को बैठाएंगे नहीं, तो मतलब यहाँ पे V तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मतलब एक यहाँ पे V हो नहीं सकता, V यहाँ पे हो नहीं सकता, V यहाँ पे हो नहीं सकता, तो तीनों कंडीशन गलत होनी थी। इसका मतलब हमने W को गलत रखा है, तो W को अब हम सही रखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए W को अब हम सही रखेंगे, जैसे रखे थे पहली बार वैसे रख देंगे। देखिए, अब W को यहाँ रखे, 3 छोड़ के R यहाँ पे, R से फिर W के जस्ट दाएं U यहाँ पे। अब यहाँ R से 2 छोड़ के Q इधर तो हो नहीं सकता, तो इस तरफ तो हो नहीं सकता, तो Q यहाँ पे आ जाएगा। अब Q के दाएं दूसरा T, Q के दाएं दूसरा पहला दूसरा T यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा P और V, तो हमने चेक किया था P और V यहाँ पे, V यहाँ पे होगा, P यहाँ पे, S यहाँ पे, यही हमारा कंडीशन बना था और यही 100% सही होगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी को क्वेश्चन को हम थ्रेड मेथड से करते हैं। अब हम सर्कल में ही केवल थ्रेड नहीं रहता, थ्रेड जो भी रहते हैं, उस दिन भी मैंने बताया था आपको फर्स्ट थ्रेड मेथड की फर्स्ट क्लास में भी, कि थ्रेड मेथड हमारा कहाँ कहाँ लगता है, स्क्वायर में लग सकता है, रेक्टेंगल में लग सकता है, ट्रायंगल में लग सकता है, हर जगह हमारा जो घिरा हुआ रहे वहां पे सब जगह हमारा थ्रेड लग सकता है। अब देखिए, अब क्या था, ऐसे स्क्वायर है, अब हम स्क्वायर को यहां से काट देंगे, पहले ऐसे खोल देंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऊपर ये वाला और ऊपर, और फिर इस वाले को इधर गिरा देंगे, इस वाले को इधर गिरा देंगे, तो ये हमारा थ्रेड बन जाएगा। ये पूरा ये ऐसे थ्रेड बन जाएगा। अब इस पे 8 लोग को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, हमको थ्रेड मेथड में पहले डायरेक्शन नहीं लेना होता है। ठीक, अब पहले इसको हटा देते हैं,
थ्रेड मेथड में हमको डायरेक्शन की जरूरत ना पड़ती। अब देखिए थ्रेड मेथड से ही कितना आसानी से पड़ जाएगा। उसमें हमको देखना था डब्लू कहाँ होगा, यहाँ पे डब्लू का कहाँ होगा इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, डब्लू को हम यहाँ पे लिए, डब्लू को हमने यहाँ पे रखा और ऊपर की सब साइड ले लिया। डब्लू से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के आ रहे हैं पे, दूसरी तरफ से भी गिनेंगे तो 1 2 3, 3 छोड़ के इधर कुछ नहीं तो आर यहाँ पे, आर हमारा यहाँ पे हो गया। तब देखिए अगर ए ऊपर है तो ए नीचे, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब देखिए ऐसे ही था ना, ऐसे था, ए इन था, ये आउट था, तो ये इन था तो ये आउट था। देखिए एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, तो ये हमने डब्लू को ऊपर ले लिया तो ये अगल बगल वाले नीचे, फिर एक ऊपर फिर नीचे, ऐसे करके हमारा अल्टरनेट बन जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। अब देखिए आगे फिर क्या बोला है, डब्लू के जस्ट दाएं, ये वाली कंडीशन देखिए, डब्लू के जस्ट दाएं यू, डब्लू के जस्ट दाएं यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब आर से इस तरफ देखिए, 1 2 छोड़ के यहाँ पे क्यू तो आ नहीं सकता, अब यू के ऊपर क्यू को बैठाएंगे तो दूसरी तरफ आर से 1 2 छोड़ के क्यू हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक, अब इतना होने के बाद अब देखिए अब क्या है अगली, एक हमारी कौन कौन सी कंडीशन हो गई, ए कंडीशन हो गई, ए कंडीशन हो गई, अब ए हो गया। अब इसको देखिए, आर क्यू से दो, एक दूसरा टी, क्यू के दाएं दूसरा टी, क्यू नीचे की तरफ है तो दाया इस तरफ, दाया इस तरफ, तो क्यू के एक छोड़ के दूसरा टी, टी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक, अब देखिए आगे, अब हाइलाइटर से देखते हैं। अब देखिए अगर हम भी को यहाँ पे लेते हैं तो भी के बाएं पहला, ये दूसरा, तीसरा पी, पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर भी हम यहाँ पे लेते हैं तो एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जो कि सही हो रहा है, कोई गलती नहीं है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा अगर लेते हैं हम, देखिए अगर हम भी को यहाँ पे लेते हैं, भी को यहाँ पे लेते हैं, भी से पहला बाया, दूसरा तीसरे बाएं पे क्या है, पी है, पी अगर हम यहाँ पे ले लिए भी यहाँ पे तो यस के लिए यही एक मतलब जगह बची, तो पी और भी और एस साथ में हो नहीं सकते, कंडीशन गलत हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन लेंगे अगर हम, देखिए दूसरी अगर कंडीशन हमने ले लिया, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम भी को यहाँ पे ले लिए तो भी के बाएं पहला दूसरा तीसरा पी यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है तो हमारी कंडीशन गलत हुई। तो हमको यहाँ से फिंगर रूल से ये पता चल गया, फिंगर रूल इसी को बोलते हैं, फिंगर रूल से हमको ये पता चल गया कि हम भी को यहीं पे लेंगे, भी से बाएं पहला दूसरा पी तीसरा पे पी यहाँ पे, और एस एस के लिए यही एक जगह होती, तो एस यहाँ पे, एस हमारा यहाँ से देखिए आउटसाइड है तो ऊपर आउट, नीचे इन। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, इसको हम चाहें तो इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए देखिए ये बाहर, ये अंदर। ठीक, अब देखिए डब्ल्यू यू एस पी आर टी वी क्यू। ठीक, देखिए मिला लीजिए, डब्ल्यू क्यू वी टी आर, देखिए डब्ल्यू क्यू वी टी आर, पी एस यू, पी एस पी एस यू। ठीक, मतलब हमारा थ्रेड में भी सही, इसमें भी सही। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, अगर पूछ दे तो, अब देखिए पूछ दिया एस के अपोजिट क्या है, तो एस के अपोजिट यहाँ पे देखेंगे बीच में 3 लोग, एस के अपोजिट यहाँ पे देखिए ए है, भी है, बीच में 3 लोग होंगे, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 और भी हो गया। तो यहाँ देखेंगे एस यहाँ पे है तो एस से 1 2 3, भी हमारा आंसर हो गया। इधर से देखेंगे तो एक, इधर से 1 2 3, चौथा भी
हो गया, दोनों तरफ से बीच में 3 लोग, तो भी हमारा फिक्स हो गया। तो ऐसे हम आंसर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, थ्रेड मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। थ्रेड मेथड को यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये सब मैंने फर्स्ट क्लास में बताया। और कैसे कंडीशन लिखते हैं फर्स्ट क्लास में मैंने बताया, उसको भी देखिए और इस क्लास को भी देखिए और प्रैक्टिस करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, ए राज सिंह जी हैं, उनका एक डाउट था, उन्होंने ये मुझे कमेंट पे भेजा था और फिर मैंने उनको चैनल पे भेजने के लिए, मतलब टेलीग्राम चैनल पे भेजने के लिए बोला, तो उन्होंने टेलीग्राम पे अपना डाउट भेजा था। उसी डाउट को मैं आज करवा रहा हूँ। तो राज जी, आप इसको देखिएगा। आपको अगर इसके देखने के बाद भी समझ में कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके जो भी डाउट रहे और बचा रहे आपका, आप मुझसे पूछिएगा। जैसा रहे, आपको जैसा लगे जरूर हमको बताइएगा। तो पहले आप लोग सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। आई होप कि आप सबने एक क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशंस पे चलता हूँ। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशन। तो कंडीशन में कैसे लिखता हूं उसको भी आप अच्छे से देखते रहिएगा। देखिए क्या बोला है, 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर और उनमें से कुछ का मुख केंद्र के विपरीत, मतलब कुछ आउटसाइड भी हैं और कुछ आउटसाइड हैं, कुछ इनसाइड हैं। मतलब कुछ इनसाइड हैं, कुछ आउटसाइड हैं। सर्कल में हैं 10 लोग, सर्कल में बैठे हैं 10 लोग, और कुछ आउटसाइड हैं, कुछ इनसाइड हैं। हमको नहीं पता है कितने आउटसाइड हैं कितने इनसाइड हैं। ठीक, इतना आई होप कि इतना आपको समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए क्या कंडीशन लिखते हैं। एक्स डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एक्स जो है डब्ल्यू के दाएं दूसरा, बीच में एक लोग दूसरे स्थान पे बैठा है। फिर क्यू पी के विपरीत बैठा है। क्यू पी के विपरीत मतलब 10 लोग के अरेंजमेंट में बीच में 4 लोग, 1 2 3 4, पी विपरीत। देखिए मैंने बोला था ना 8 लोग के अरेंजमेंट में बीच में 3 लोग, 6 लोग के अरेंजमेंट में बीच में 2 लोग, 10 लोग के अरेंजमेंट में बीच में 4 लोग। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, और ए ऐसा नहीं है कि थ्रेड में भी ए फिक्स रहेगा। सर्कल में ही बनाएंगे तब भी बीच में 3 लोग, 8 लोग का अरेंजमेंट है, सर्कल में बनाओ जाए थ्रेड में, दोनों में बीच में 3 लोग, 6 लोग का अरेंजमेंट है तो थ्रेड से बनाओ जाए सर्कल में बनाओ बीच में 2 लोग, और 10 लोग का अरेंजमेंट है तो चाहे सर्कल में बनाओ या थ्रेड में बनाओ, बीच में 4 लोग ही आएंगे, अपोजिट बोला है तो। ठीक, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से। अब आगे चलते हैं। देखिए पी क्यू पी के विपरीत बैठा है और उसी दिशा की ओर मुख है। मतलब इन दोनों का मुख सेम है, सेम सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन को डी लिख लेंगे, डायरेक्शन को डी लिख लेंगे, इससे डायरेक्शन हो जाए। फिर आगे देखिए, टी का मुख केंद्र के विपरीत है और वह आर का निकट पड़ोसी है। टी, ठीक है, टी का मुख केंद्र के विपरीत मतलब नीचे की साइड कर लेते हैं, आउटसाइड, और आर इसके निकट पड़ोसी। आर यहाँ भी हो सकता है, आर इधर भी हो सकता है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। यू के दोनों निकट पड़ोसियों का मुख यू के दोनों निकट पड़ोसियों का मुख केंद्र के विपरीत है। यू के, देखिए ऐसे लिख लेंगे, यू
एक इधर से होगा, एक इधर होगा। इन दोनों का मुख, इन दोनों का मुख केंद्र के विपरीत है, मतलब केंद्र के विपरीत मतलब नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ हमने आउट आउट माना है, दोनों का मुख आउट, आउट, दोनों का मुख आउट। देखिए ये बोला ना, यू के निकट पड़ोसियों का मुख केंद्र के विपरीत है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में। अब आगे चलते हैं। क्यू वाई के बाई बाएं से दूसरे स्थान पर, क्यू वाई के बाएं से दूसरे, क्यू वाई के बाएं से दूसरे स्थान पे, वाई के बाएं से दूसरे स्थान पे। ठीक, अब आगे यस डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, एस डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर। आगे भी यू और डब्ल्यू के समान दिशा की ओर मुख नहीं करता। इसके अगले वी, फिर कामा लगाया, वी यू और डब्ल्यू दोनों के बोला है, यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के समान दिशा की ओर मुख नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए भी जो है यू के अपोजिट तो है ही, डब्ल्यू के अपोजिट भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू और डब्ल्यू सेम डायरेक्शन। तो अब यही लिख लेंगे, यू डब्ल्यू सेम डायरेक्शन, और इधर अपोजिट टू भी, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन भी से। ठीक, आई होप कि आपको एक कंडीशन कैसे मैं लिख रहा हूं आपको समझ आएगा। मतलब u और w तो सेम डायरेक्शन है, u और v सेम डायरेक्शन, लेकिन ये दोनों v के अपोजिट है, v के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, आई होप कि आपको समझ आएगा। अब आगे कंडीशन चलते हैं। x और w समान दिशा की ओर मुख है, और देखिए x और w, x W सेम साइड, सेम डायरेक्शन। ठीक, और उनमें से कोई भी T का निकट पड़ोसी नहीं है, मतलब T, देखिए ये वाली कंडीशन है, T T T, T ना तो इधर आ सकता है, T ना तो इधर आ सकता है, ना T को इधर आ सकता है। ठीक, आई होप ये कंडीशन समझ में आएगी। अब आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। वह व्यक्ति जो R के विपरीत बैठा है, वह व्यक्ति जो R के विपरीत बैठा है, केंद्र की विपरीत दिशा की ओर मुख करके होता है। R के विपरीत मतलब R से विपरीत कौन है, 10 लोग के अरेंजमेंट में 4 लोग, 1 2 3 4, 4 के बाद मतलब पांचवा जो है, पांचवा मान लेते हैं वो है स्टार। पांचवा स्टार जो है R के, देखिए केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख कर, केंद्र के विपरीत मतलब नीचे की तरफ, आउटसाइड, आउटसाइड देख रहा है। ठीक, फिर आगे भी के निकट पड़ोसियों का मुख, भी के निकट, भी के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा की ओर है। भी के निकट पड़ोसी समान दिशा मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक, अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। फिर टी वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, टी वी के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा, वी के तीसरा, बाएं तीसरा। ठीक, यही बोल रहे हैं, टी वी के बाएं तीसरे स्थान, टी वी के बाएं तीसरे स्थान पर। अब आगे टी और एस निकट पड़ोसी नहीं है, टी और एस मतलब टी एस साथ में नहीं है। ठीक, फिर आगे, आगे यस और आर का मुख केंद्र की विपरीत दिशा में नहीं है। आर और एस का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में नहीं है। आर और एस का मुख, आर और एस का मुख केंद्र के विपरीत नहीं मतलब केंद्र की ओर है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, केंद्र बोला है, क्या बोला है, आर और एस केंद्र के विपरीत दिशा की ओर नहीं है, मतलब आर
और एस का मुंह केंद्र के विपरीत नहीं है, मतलब आउटसाइड नहीं है, तो क्या हो गया, इनसाइड, दोनों का मुंह इनसाइड। ठीक, आई होप कि आपको कंडीशन मैंने कैसे लिखा आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, कंडीशन हो गया, अब बनाते हैं इसको। ठीक, अब पहले कंडीशंस को अलग अलग कर लेते हैं, नहीं तो इस आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, देखिए एक कंडीशन ये हो गया हमारा, एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये, एक ये, एक ये, ये हमारी कंडीशंस हो गई। ठीक, अब इतना तो आपको समझ में आएगा। अब राज जी ने इसको बोला था थ्रेड मैसेज से बताने के लिए, तो मैंने पहले पहले थ्रेड मैसेज से इसे बताता हूँ, फिर मैं आपको सर्कल में इसे कैसे करेंगे उसको भी सिखाता हूँ। तो पहले इसको थ्रेड मैसेज से करते हैं। थ्रेड मैसेज में देखिए पहले 10 लोग का अरेंजमेंट बना लेते हैं। अब इस पे 10 लोग को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये 10 लोग बैठ गए, 10 लोग का अरेंजमेंट है। ठीक, अभी 10 लोग बैठ गए, हमको नहीं पता कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है। अब देखिए, अब सबसे पहले उस कंडीशन को उठाएंगे जो हमें ज्यादा से ज्यादा लिंक दिखे और आगे जिस कंडीशन से हम बढ़ सकें। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे डब्लू, देखिए डब्लू की एक कंडीशन ए हो गई, डब्लू की एक कंडीशन ए हो गई, और डब्लू से ए हो गया, डब्लू से मतलब कंडीशन हमें लिंक दिख रही है। तो अब हम डब्लू से पहले स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए डब्लू को हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, डब्लू को हमने आउटसाइड दिखा दिया, ऊपर की तरफ दिखा दिया। डब्लू से ये वाली कंडीशन देखिए, डब्लू के दाएं दूसरा एक्स, डब्लू के दाएं दूसरा पहला दूसरा एक्स यहाँ पे हो गया। एक्स का डायरेक्शन हमको नहीं पता, एक्स और डब्लू का सेम डायरेक्शन है, इस कंडीशन से देखिए एक्स और डब्लू का सेम डायरेक्शन, डब्लू एक्स भी ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब देखिए आगे, यस डब्लू के बाएं तीसरा, ये वाली कंडीशन देखिए, एक्स डब्लू के बाएं तीसरा, यस डब्लू के बाएं पहला दूसरा तीसरा, एस यहाँ पे आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, अब हमको यस और डब्लू का एस का डायरेक्शन हमको नहीं पता है। अब देखिए आगे की तरफ, अब देखिए ए वाली कंडीशन, एस यहाँ पे हो गया, यस के बाद अब हम ए वाली कंडीशन उठाते हैं। ए वाली देखिए, क्यू वाई के बाएं दूसरा, और क्यू और पी दोनों अपोजिट है। अब देखिए हम इन दो कंडीशन को, इसको और इसको लेंगे। अब क्या है, अपोजिट बोला, क्यू के अपोजिट पी, अपोजिट होने के लिए बीच में चालू। अब देखिए, अब अपोजिट के लिए हमको इसमें कौन कौन सी जगह दिख रही है, देखिए 1 2 3 4 चारे, तो क्यू और पी यहाँ पे हो सकते, क्यू और पी, एक तो एक जगह बनती है क्यू और पी के लिए, एक ये जगह बनती है क्यू और पी के लिए, और एक ये जगह बनती है क्यू और पी के लिए। देखिए बीच में 4 लोग, 1 2 3 4, यहाँ पे बीच में 4 लोग। अब देखिए इसके अलावा और कोई कंडीशन तो बनती हुई दिख नहीं रही। देखिए दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये ले लेते हैं, तो रेड ले लेते हैं। देखिए अब इसके ऊपर तो क्यू और भी आएगा नहीं। ठीक, अगर हम क्यू या पी को यहाँ पे लेते हैं तो 4 छोड़ के, देखिए 1 2 3 4 छोड़ के डब्ल्यू के ऊपर तो कुछ आएगा नहीं, तो ये भी, ये वाला भी नहीं हो सकता। अब इन 3 के अलावा हमको और एक भी हमको नहीं देख रहा है कि पी कहाँ पे होगा। तो अब इससे देखिए, अब देखिए
अब हमको किसी एक को लेना होगा। अब मान लीजिए हम पहली कंडीशन चेक करते हैं। अब हम पहली कंडीशन चेक करेंगे कि P और Q हो कहां सकता है। अब मान लीजिए हमने Q को, ठीक, मान लीजिए हमने Q को यहां पे ले लिया। Q को मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं। पहले Q यहाँ पे ले लेते हैं। Q हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक। Q यहाँ पे हो गया तो Y, देखिए Y एक छोड़ के इस तरफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस तरफ एक छोड़ के यस बैठा है, तो इस तरफ होगा एक छोड़ के Y यहाँ पे हो जाएगा। अब Y जो Q जो Y के बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ तब कब होगा, जब Y ऊपर की तरफ देखेगा। अब Q से 1 2 3 4 छोड़ के P होना चाहिए, तो 1 2 3 4 छोड़ के P यहाँ पे आ जाएगा। P हमारा जैसे ही यहाँ पे आया, अब P हमारा यहाँ पे आ गया, तो अब देखिए अगली कंडीशन। अब अगली कंडीशन हम देखते हैं आगे। अब कौन सी कंडीशन देखेंगे, अब देखिए अब हमारे पास कंडीशन बचती है V से बाएं तीसरा T, V से बाएं तीसरा T। अब देखिए V और T के लिए कौन सी हमारे पास स्पेस बचा होगा, उसको ध्यान से देखिए। अब देखिए V हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, V हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। V से 1 2 3 T यहाँ पे, R हमारा यहाँ पे, ठीक। R हमारा यहाँ पे हो जाएगा। R से 1, देखिए इसको रख के चेक करते हैं। आप फिंगर रूल से ऐसे चेक कर सकते हो। हालांकि अब ये ज्यादा हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कंडीशन है, आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं रख के नहीं बताऊंगा, तो मैं रख के बताता हूँ। देखिए अगर V को हमने यहाँ पे ले लिया, V को मान लीजिए यहाँ पे लिया, ऊपर का डायरेक्शन दिखाएंगे तभी तो। इधर एक छोड़ के दो, दूसरा यहाँ 2 छोड़ के T यहाँ पे आएगा। इस तरफ तो नीचे अगर डायरेक्शन देखे तो इस तरफ तो दोनों फुल है, Y के ऊपर तो बैठाते नहीं T को, बाएं तीसरा, ठीक। अगर नीचे की तरफ दिखाते तो बाएं पहला दूसरा तीसरा, इस Y के ऊपर T को तो बैठाते नहीं, तो ये कंडीशन तो हमारी गलत हो जाती। तो V के लिए T के लिए हमारे पास उधर ही एक जगह बचती है, तो V को हमको ऊपर दिखाया, हमने V को ऊपर दिखाया और T हमारा यहाँ पे। तो T के अगल बगल में एक कंडीशन देखिए, T के अगल बगल में R, T के अगल बगल में R यहाँ पे हो जाएगा। R यहाँ पे हो गया, तो बचा क्या R। देखिए अब हो क्या क्या गया है, बचा क्या, देखिए R हो गया, S हो गया, W हो गया, X हो गया, P हो गया, U हो गया। U हमारा बचा हुआ था, तो U हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक। U हमारा बचा हुआ था, U हमारा। अब देखिए अब डायरेक्शन फिक्स करते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ से R के बाद से गिनेंगे ना, 1 2 3 4, मतलब Y जो है आउटसाइड है, तो ऊपर हो गया आउट, ठीक। तो T भी आउटसाइड है, देखिए T आउटसाइड है ना, T आउटसाइड हो गया। U के अगल बगल में दोनों आउटसाइड, तो X आउटसाइड हो गया, तो P आउटसाइड हो गया, ठीक। P आउटसाइड हो गया। अब देखिए R और S दोनों इनसाइड है, R और S इनसाइड है, तो नीचे की तरफ। अब देखिए W और U सेम डायरेक्शन है, W ऊपर की तरफ तो U भी ऊपर की तरफ हो गया। V देखिए अब एक कंडीशन हमारी गलत हो रही है, इसमें क्या गलत हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। एक देखिए V हमारा ऊपर है, W भी ऊपर है और U भी ऊपर है, जबकि ये बोला हुआ है U और W केवल सेम है, V अपोजिट है। तो इससे हमके पता चल गया कि हमारी कंडीशन गलत हो रही है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब हमको पता चल गया, तो हमने Q और P गलत लिया हुआ था। अब हम Q और P को हटाएंगे, Q P को अब हम हटा देंगे। जो हमारी कंडीशन हमने बाद में रखा Q P, उसको पूरी कंडीशन हम लोग हटा देंगे, ठीक। अब देखिए W यहाँ पे बैठा हुआ था ऊपर की साइड, एक छोड़ के X और इधर 2 छोड़ के S, ठीक। इतना हो गया। अब हमने क्या किया था, Q और P को लिया था,
क्यू पी को पहले क्यू को यहाँ पे लिया था, अब क्यू और पी के लिए ए जगह लेंगे क्यू, और पी के लिए यहाँ से अपोजिट है तो बीच में 4 लोग, एक एक दो दो तीन चार, बीच में 4 लोग, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, पी हमारा यहाँ पे आ गया, पी हमारा यहाँ पे हो जाएगा फिक्स। अब देखिए डब्लू क्यू के, देखिए वाई के बाएं दूसरा क्यू है, तो मतलब एक छोड़ के हमको यू चाहिए, एक छोड़ के वाई चाहिए। देखिए इस तरफ अगर क्यू के देखेंगे तो एक छोड़ के डब्लू है, तो मतलब वाई तो यहाँ आ नहीं सकता, तो दूसरी तरफ एक छोड़ के वाई यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब देखिए कौन सा डायरेक्शन लेके क्यू उसके बाएं आए, तो हमको नीचे डायरेक्शन लेना होगा, तो बाएं तरफ एक छोड़ के, मतलब एस को इधर बाएं कुछ नहीं, तो एस बाएं पहला दूसरा क्यू, हमारा ये फिक्स हो गया। अब देखिए आगे, अब आगे क्या था, अब आगे टी, वी के बाएं तीसरा टी, तो वी हमारा देखिए वी को हम कहाँ लेंगे, अब उसको चेक करते हैं। देखिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, वी को हम यहाँ पे अगर लेते हैं, वी को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ऊपर का डायरेक्शन अगर हम दिखाते हैं, तो वी के बाएं पहला दूसरा टी यहाँ पे आ नहीं सकता, मतलब वी हम यहाँ पे ले नहीं सकते, वी हम यहाँ पे ले नहीं सकते, वी के लिए मतलब वी यहाँ पे नहीं आ सकता। वी के लिए ध्यान से देखते रहिएगा, जो जो मैं कट कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, इस वजह से मैं ज्यादा कर नहीं पाऊंगा। ध्यान से देखिए, देखते रहिएगा। वी को अगर हम यहाँ पे अब लेते हैं, वी के बाएं पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे टी आ जाएगा। टी के अगल बगल में ये वाली डायरेक्शन देखिए, ये वाला कंडीशन, टी के अगल बगल में हमको आर चाहिए, तो टी के अगल बगल में आर कहाँ रखेंगे, डब्ल्यू और एक्स है टी के अगल बगल में, तो मतलब ये भी कंडीशन हमारी गलत हो रही है, वी हमारा यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। वी के लिए 2 कंडीशन गलत हो चुकी है, अब तीसरी कंडीशन देखेंगे। अब वी के लिए क्या अवस्था है, देखिए अब वी हमारा यहाँ आ गया, तो वी के बाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो नहीं सकता टी। अब नीचे का डायरेक्शन अगर वी को देते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे आर, ये कंडीशन फिक्स हो रही है। तो अब हम इसको रख के देखते हैं, अब इसको हम रख के देखते हैं। हाँ, ठीक, देख हमने वी को यहाँ पे रखा, नीचे की तरफ डायरेक्शन दिया, बाया एक छोड़ के टी यहाँ पे, आर यहाँ पे, अब बचा क्या, यू बचा हुआ, तो यू हमारा यहाँ पे, यू और वी, यू और डब्ल्यू सेम है, तो यू और डब्ल्यू सेम डायरेक्शन, यू और डब्ल्यू सेम डायरेक्शन, वी अपोजिट दिख रहा है, यू के अगल बगल में ये वाली कंडीशन देखिए, यू के अगल बगल में दोनों आउटसाइड, तो अगर डब्ल्यू आउटसाइड है तो क्यू भी आउटसाइड, और ऊपर आउट हो जाएगा। ठीक, ऊपर आउट हो गया। अब देखिए यू, देखिए यहाँ देखिए ये वाली कंडीशन, ये डब्ल्यू एक्स सेम डायरेक्शन, डब्ल्यू एक्स को भी ऊपर दिखा देंगे, डब्ल्यू और एक्स दोनों सेम डायरेक्शन हो गए। अब आगे क्यू और पी सेम डायरेक्शन, तो क्यू और पी से क्यू ऊपर की ओर, तो पी ऊपर की भी ऊपर की ओर हो जाएगा। टी देखिए आउटसाइड है, तो आउटसाइड क्या आया है, ऊपर की ओर आया है, तो टी भी ऊपर की ओर हो जाएगा। अब देखिए आर और एस इनसाइड बोला है, तो इनसाइड नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ इन है, एक मिनट, नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए इन, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये मान लीजिए इन है, ठीक, ये इन हो गया, नीचे की तरफ इन है, तो यस टी नीचे की तरफ देख लिए। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता, सारी कंडीशन हमारी सही हो रही, कोई भी कंडीशन हमारी गलत इसमें नहीं हो रही थी, ये हमारा क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया। अब देखिए इसको, इसमें 1 2 3 4 5 6 हमारे आउटसाइड हैं, 6 आउट और 4
ठीक ठीक। आपको एक क्वेश्चन, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। जो भी कंडीशन बची हुई आपको लगता है कि भी यहाँ पे हो सकता था, क्यों यहाँ पे, वो जो भी कंडीशन बची है आप एक बार दो बार चेक कर लीजिए, क्योंकि जितना आप ट्राई करेंगे खुद से उतना ही आप पजल में अच्छा कर पाएंगे। और उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा। अब मैं इसी को सर्कल में बता देता हूँ कि इसको सर्कल में अगर करना रहे। अब देखिए, देखिए अब हम यहाँ पे सेट करते हैं W को। अगर हम पहले जो कंडीशन लिए थे उसमें उस यहाँ भी वही कंडीशन लेंगे। W को हम यहाँ पे ले लिए, W को हम यहाँ पे ले लिए, इसको आउटसाइड दिखा देंगे क्योंकि हम उसमें हमारा आउट आया था, इसमें हम आउट ही लेके चलेंगे। और उसमें मैंने समझाया था। अब इसमें आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। आप लोग एक दो कंडीशन और जो बनेगी आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको दिक्कत होगी तो डाउट आप पूछ लीजिएगा टेलीग्राम पे आके। ठीक। अब मैं बता देता हूँ, डब्ल्यू को हम आउट ली तो एक छोड़ के एस एक्स, एक छोड़ के एक्स किया दाएं तरफ, तो एक्स हमारा यहाँ पे हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन है इस चीज से, देखिए यहाँ पे है ना सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तो ये भी आउटसाइड हो जाएगा। एक्स हो गया तो डब्ल्यू से बाएं तरफ, ये वाली कंडीशन देखिए, डब्ल्यू से बाएं दो छोड़ के एस, तो डब्ल्यू के बाएं पहला दूसरा, यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे एस हो गया। अब क्यू और डब्ल्यू को हमको लेना था। क्यू को हम यहाँ पे लिए, मान लीजिए क्यू को हम यहाँ पे लिए, तो एक दो तीन चार, चार छोड़ के आर हमारा, पी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, पी फिक्स हो गया यहाँ पे। तो पी अगर हमारा यहाँ पे हो गया तो वी के लिए देखिए, क्यू वाई के बाएं है, वाई के बाएं जो साथ वाई, क्यू से एक छोड़ के यहाँ पे वाई तो आएगा नहीं, तो क्यू से एक छोड़ के वाई यहाँ पे आएगा, तो वाई हमारा यहाँ पे हो गया। बाएं तरफ होनी चाहिए, तो बाएं तरफ कैसे होगा, जब ये अंदर साइड देखेगा, अंदर साइड इसको दिखा दी। देखिए देखते रहिएगा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिए, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे y हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। अब t, अब देखिए अब हमारी कौन कौन सी कंडीशन हो गई उसको ध्यान से देखिए। देखिए y के बाएं ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, हमारी ये कंडीशन हो ही गई। अब देखिए कौन सी और कंडीशन बची, कौन सी और कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमारी हो ही गई। क्यू और पी सेम डायरेक्शन है, क्यू और पी सेम डायरेक्शन है, इस चीज को ध्यान रखिए, क्यू पी सेम डायरेक्शन। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये बोला हुआ है टी डब्ल्यू और एक्स के बगल में नहीं है और एस के बगल में, तो मतलब टी के लिए कौन कौन सी जगह नहीं बची। टी देखिए, इन दोनों पे टी तो आ ही नहीं सकता, टी यहाँ पे आ नहीं सकता, और टी यहाँ भी नहीं आ सकता, टी यहाँ भी नहीं आ सकता, टी के लिए एक पी है नहीं यहाँ पे। अब देखिए आगे, तो टी के लिए हमारे पास दो जगह बचती है। अगर हम मान लीजिए, इसको देखिएगा, टी को अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो टी से वी के बाएं दूसरा है, तो मतलब दूसरा मतलब बीच में दो लोग, एक दो छोड़ के वी यहाँ पे आ सकता है, या तो एक दो छोड़ के वी यहाँ पे, अब दोनों जगह फुलफिल है, तो वी तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब टी हमारा यहाँ पे आ नहीं सकता, टी हमारा यहाँ पे गलत हो गया। तो टी के लिए कौन सी जगह बचती है, टी के लिए यही एक जगह बचती है, टी हम यहाँ फिक्स करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टी, टी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। टी वी के बाएं दूसरा है, तो वी इधर पहला दूसरा तीसरा, वी के बाएं तीसरा है, वी के बाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पे यहाँ पे यस बैठा हुआ है, तो इस तरह देखें, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे वी को यहाँ पे बैठेंगे। वी के बाएं टी है, तो वी के बाएं कब होता है, जब वी अंदर की तरफ देखिएगा, वी
तभी बाएं होगा टी। तो भी अंदर की तरफ देख लिया। अब आगे की तरफ देखेंगे। अब बचा क्या, आर, ये वाली कंडीशन देखिए। अब कौन सी कंडीशन, एक कंडीशन हमारी हो गई, आर के अगल बगल में, टी के अगल बगल में, टी के अगल बगल में आर, तो आर पी के ऊपर तो होगा नहीं, तो आर के लिए एक जगह बचा, एक स्थान बचा, और यहाँ पे एक ही एक ही हमारा वो भी बचा हुआ है। तो क्या बचा हुआ है, यू, यू बचा हुआ है, तो यू यहाँ पे हो गया। अब देखिए, अब क्या बोला है, यू और डी सेम डायरेक्शन, तो यू ऊपर की तरफ हो गया, वी अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है, वी अंदर की तरफ हमको दिख रहा है। अब आगे क्या बोला, वी के अगल बगल में दोनों सेम डायरेक्शन, वी के अगल बगल में दोनों सेम डायरेक्शन हमको दिख रहे हैं। और फिर क्या बोला है, आर और एस इनसाइड है, आर और एस इनसाइड है, तो आर अंदर की तरफ, एस भी अंदर की तरफ। और क्या बोला है, आर और एस हमारा हो गया, आर और एस हो गया, ये भी कंडीशन हमारी हो गई, ये कंडीशन हो ही चुकी है। यू के दोनों तरफ आउटसाइड, दोनों तरफ यू देखिए आउटसाइड क्या है, डब्ल्यू आउटसाइड है, तो क्यू भी आउटसाइड होगा, यू के अगल बगल में दोनों आउटसाइड हैं। तो अगर क्यू आउटसाइड है तो क्यू और पी, ये वाली कंडीशन देखिए, क्यू और पी सेम डायरेक्शन है, तो क्यू और पी, पी भी आउटसाइड हो गया, यहाँ से पी भी आउटसाइड हो गया। अब बचा क्या, टी। अब टी का डायरेक्शन कैसे लेंगे, अब देखिए ये वाली कंडीशन एक बार फुलफिल पहले कराते हैं। टी, आर, आर के अपोजिट जो है वो आउटसाइड है, आर के अपोजिट मतलब चार व्यक्ति बीच में, एक दो तीन चार, डब्ल्यू आर के अपोजिट है, तो बीच में चार लोग, डब्ल्यू आउटसाइड है, तो मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल, ये भी हमारी हो गया। टी एस साथ में नहीं है, टी एस हमको साथ में दिख नहीं रहे हैं। अब देखिए टी आउटसाइड बोला हुआ था, तो टी यहाँ से आउटसाइड हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 100% सॉल्व हो गया है। आप इसको एक बार थ्रेड से मिला लीजिएगा, देखिएगा सेम आएगा। कहीं से भी चालू करिए, जैसे यू से अगर मान लीजिए एस से हम चालू किए, यहाँ से काट कर दीजिएगा, एस से डायरेक्शन बाएं दाएं तरफ गिन लीजिएगा, या बाएं तरफ, दोनों तरफ आप थ्रेड और इसको मिला लीजिए। अब देखिए, ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और राज जी, आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करिएगा, मैं आपको आपको आपका डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा। और किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां पे अपने डाउट भेजिए, हम उसको सॉल्यूशन देंगे। नहीं तो अब यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और जो भी डाउट रहे आप टेलीग्राम पे आगे पूछते रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कल मिलते हैं।